नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं पटना के डाक बंगला चौराहा के साइड। और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया है। इसके लेकर इन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे क्यों प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से धर्मंगा के मंच पर वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव खुद मंच पर थे, वो मंच से द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे गाली बक्का किया है। समझिए कि प्रधानमंत्री जी का माता जी नहीं, 140 करोड़ जनता के माता जी है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मोदी जी के माता जी नहीं, मेरा भी माता जी है। अगर माता जी के अगर कोई गाली बकता है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक तो मानिए जो राहुल गांधी है तेजस्वी जी, वो ट्वीट करके भी माफ़ी अभी तक नहीं मांगे। ये कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए। अरे गाली गाली होता है। गाली तो उनके रैली में किसी समर्थक ने दिया है। अरे समर्थक बिना आदेश से थोड़ी आ जाएगा। अब राहुल गांधी मंच है तेजस्वी यादव के, थोड़ी कोई रिक्शा ठेला पर चढ़ जाएगा जाके। अरे उसको बुलाया होगा तब ना आया होगा। आए खुद मंच पर था, वो गाड़ी भी डांटा नहीं है, लेकिन दम हिम्मत से गाली देने का काम किया। इन लोग सरे से गाली दिया है। इन लोग को शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म अगर लहाज है तो सारा पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे गलत शब्द के प्रयोग किया है, अभी आहत है पूरे देश के जनता, महिला हो, बुजुर्ग हो, हमारे माता जी सब आहत है इस घटना से। अब ये गांधी मैदान में उनकी रैली का समापन हुआ था, वोट अधिकार यात्रा। उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। अरे खुद उखड़ जाएगा, खुद अपने उखड़ल है। देख रहे सारा परिवार घोटाला में फंसा हुआ है। राहुल गांधी घोटाला में फंसा है, वो हम लोग का उखाड़ेगा, तो खुद उखड़ जाएगा। बिहार के जनता उखाड़ फेंकेंगे इस लोग को। ये लोग घोटालाबाज को जनता जो है ना, जनता कभी वोट नहीं देगा। आज देख लीजिए मैनी ड्राइव पर डांस कर रहा है तेजस्वी जी, कहता है कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। 12 बजे रात में जाके डांस करते हैं, शूटिंग करते हैं। नीतीश कुमार के राज है, सम्राट चौधरी के राज है, माननीय नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री है। आज देखिए कि पूरे बिहार में बढ़िया पुल बना दिए हैं। वहाँ जाके डबल डेकर कौन कौन पुल बनाए माननीय नितिन नवीन, वहाँ पर ही जाके शूटिंग कर रहे थे तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता। तब विकास नहीं तो क्या है। यहाँ चीर के देखिए कितना बिहार में विकास हुआ है। चलिए, किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम लोग तो आए ये राहुल गांधी के मतलब जो अपमान किए हैं नरेंद्र मोदी जी के, उन्हीं के अगुवाई में आए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी अपने प्रचार में उनके समर्थकों ने गाली दिया है, क्या बिहार बर्दाश्त करेगा इसे? ये राजनीतिक बहुत गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और ये राजनीति कर रहे हैं कि माँ बहनों को गाली दिया जाए। और किसी की भी माँ बहन को भी समझना चाहिए। माँ बहन होती है, क्योंकि वो जन्मदाता है। और राजनीतिक आप कर रहे हैं और उस चीज़ पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये माँ का अपमान किसी का करना ये गलत बात है। उन्होंने अपने रैली में कहा कि इस बार हम बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। तो जनता क्या चाहती है? 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और भद्दी गालियाँ कर रहे हैं। ये सोचनीय अपराध है। और दूसरी बात है, अब जनता जाग चुकी है और ये मतलब कि चाहते हैं। अभी क्या है, अभी ये भ्रमण पे गए हैं, कुछ दिन के बाद तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है बिहार को? इससे यही हो रहा है कि इनको मतलब कि राजनीतिक ना कर इनको डांस करना है, तो ये नौटंकी में अपना चले जाए, ये नौटंकी में चले जाएं। चलिए, आप तेजस्वी को कह रहे हैं कि वो ड्रामा और नौटंकी में चले जाए, लेकिन तेजस्वी तो सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना। ये कभी होने वाली नहीं है। जो बाप का विरासत में मिला हुआ, माँ का विरासत में मिला हुआ थी, और आप अपने से एक नींव खाने के लिए सोचिएगा, तब वो नहीं हो सकता है। उनको उनकी माँ और पिताजी से क्या विरासत में मिला है? तेजस्वी माँ और बापूजी के विरासत से यही मिला है उनको कि मतलब कि वो नेता बने तो अपने पूर्वजों को भी नेता बनाना, बच्चों को भी नेता बनाना। परिवारवाद। अब परिवारवाद यहाँ हो जाती है तो वो सक्सेस नहीं होता है। औरों को भी मौका देना चाहिए। आप भी हैं, ये भी है, वो भी हैं। कार्यकर्ता किस लिए बनता है? तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार की
तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं? एक मिनट की भाजपा जो है युवा में तो मतलब कि आपको चिराग पासवान भी आ रहे हैं, सम्राट चौधरी जी भी हैं, हाँ। तो है ना सम्राट युवा चौधरी में। सीएम बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बने, उनमें क्या कमी है क्या बनने अच्छा के लगता लिए? है वो सम्राट चौधरी जी में? सम्राट चौधरी एक है कि सभी का बात सुनते हैं, 80वें प्रजाति में होती है। वही देखिए क्या हालचाल, किस लिए आए हैं? आज माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग बिहार बंद का महिला मोर्चा के द्वारा जो आह्वान था उसी को समर्थन देने आए, समर्थन देने आए। तो क्या लगता है कि इस बार ये इन्होंने जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया, कैमरे के सामने बताइए, जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये बिहार के लोगों को साध पाएंगे? बिहार का वोट उन्हें जाएगा इस बार? बिहार की जनता निश्चित तौर पे जो है वो नारी का जो है सम्मान होना चाहिए, उसमें भी माँ है, और उसमें भी जो है वो नहीं है इस दुनिया में। ऐसा अभंस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी माँ के लिए नहीं करना चाहिए, और वो तो बेचारी अब इस दुनिया में भी नहीं है। राजनीति का स्तर इतना नहीं नीचे जाना चाहिए, जो वो लोग कर रहे हैं गलत है, और जनता भी देख रही है। और आज जो महिलाएं रोड पर आ गई हैं, कहीं न कहीं महिलाओं को भी खेद लगा है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आप देखते हैं कि हर महिलाओं के नाम के बाद देवी का ये लगता है, उच्चारण होता है। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो है महिलाओं को, माँ को, बहन को, सबको सम्मान देता है, बेटी को सम्मान देता है। और ऐसे में कोई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का अभद्र बात बोलना कहीं न कहीं राजनीति को भी दूषित कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति करिए, सेवा भावना से करिए, जनता लोकतंत्र में मालिक है, लेकिन किसी के भी माँ को, बहन को, बेटी को इस तरह का बात बोलना निश्चित तौर पे गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो गलत है। गांधी मैदान में उनकी यात्रा का समापन हुआ, राहुल तेजस्वी जी का, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या एनडीए सरकार की जड़ें कितनी मजबूत है कि उनके लिए उखाड़ना आसान है? एनडीए सरकार को उखाड़ने में तो उनको 20 साल लग गया, अभी और उनको 30 साल लगेगा। तब तक तेजस्वी जी बूढ़ा हो जाएंगे। एनडीए सरकार को तो उखाड़ रहे हैं लगातार 2005 से ही, अब तो 25 हो गया है, कहाँ उखाड़ पाए? जनता इस तरह के भाषा से और गुंडा राज से थोड़ा होगा, काम करना होगा। सेवा, जैसे नीतीश कुमार बिहार को बढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिहार का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको तो मौका दिया बिहार की जनता ने, आपने तो काम नहीं किया। बिहार में जंगल राज का कायम कर दिया आपको तो उखाड़ के जनता ने फेंका है। आप जनता का पहले प्यार और स्नेह और विश्वास जीतिए ना। जनता आप पे फेंक इस तरह का आप भाषा अपने मन से बोलवाइएगा तो आपको जनता सपोर्ट करेगी। जब आपका भाषा में मर्यादा नहीं है तो आप सम्मान क्या करिएगा और सेवा क्या करिएगा? चलिए, उनके प्रवक्ता हर चैनल्स पे आके कह रहे हैं कि ये जो काम है वो हमने नहीं किया, किसी अनजाने समर्थक ने किया है। वो समर्थक बीजेपी का है। उनको पार्टी से निकालते ना, आपका मंच था ना, आपका तो मंच तो आपका था ना। आप उस समय भी आप खंडन करते कि भाई मेरे पार्टी का नहीं है, इन्होंने गलत बोला, ये लोग रोकते या कानून के शरण में देते। एक प्रधानमंत्री की माँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस तरह का बात बोलना कहाँ से जायज़ है? जब पार्टी में पक्ष और विपक्ष रहता है, लेकिन माँ और बहन और बेटी क्या करने आई? महिलाओं का क्या मतलब, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए ना। कहीं न कहीं निश्चित तौर पे गलत हुआ है। चलिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आप एक बताइए, हम जब बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हम लोग को पढ़ाया जाता है। क्या आज के बच्चे ये पढ़ेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया जाता है? वो देश के वो वैसे नागरिक है कि वो हम सब की माँ हुए, वो राष्ट्र माँ हुए, और उनको गाली दिया जाता है। बताइए, क्या ये अपमान है कि नहीं है? राहुल गांधी को तो सीधा सीधा माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे बच्चों को इससे सीख मिलेगा कि नहीं, ये गलती हुआ है, चूक हुआ है। उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि उन्होंने गाली नहीं दी, उनके किसी समर्थक ने गाली दी, और ये भी कह रहे हैं कि उनका जो समर्थक है पहले बीजेपी में था, फिर इसमें आया, पलट होकर उसने गाली दी। नहीं, ये कहना मुश्किल होगा। एक मंच है, महागठबंधन का मंच है, वो माइक पकड़ के गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ये वहाँ पे नेता लोग हैं, और कैसे कह सकते हैं कि वो है? वो तो सीधा सा यही इशारा जाता है कि वो उन्होंने जानबूझ के करवाया, ये सब चीज़ सीधा सा जानबूझ के करवाया है। आप बताइए कि ये कैसे नेता बनेंगे? अपने कार्यकर्ता को ये सिखा रहे हैं, क्या ये सीख देंगे? बताइए, हमारे देश को, प्रधानमंत्री को वहाँ को गाली देता है, बताइए ये सही है? ये तो सीधा सी अपमान है।
चलिए ये तो अपमान है ही, और इसका हम आप लोग का गुस्सा हम देख ही रहे हैं किस तरह से आप लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें राहुल गांधी क्या करें? राहुल गांधी को तो माफ़ी मांगना चाहिए ना, प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगना चाहिए। हम लोग को भी लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, वो गलती स्वीकार कर लिए हैं, चलो ठीक है माफ़ कर दिया जाए। अब उनकी बताओ, यात्रा खत्म हुई, उसमें उन्होंने कहा कि एनडीए को मुखाड़ फेंकेंगे बिहार से, बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। इतना बहुमत मिल रहा है जनता का। नहीं, इस बार उनको जनता बता देगी ना, जो माँ का अपमान किए हैं नारी शक्ति, उनको बता देगी कि क्या होता है। हमें तो लगता है वो तो उखड़े हुए हैं ही, और भी उखड़ जाएंगे, राजद भी साथ में उखड़ जाएंगे। शेर शेर होता है, आगे आइए बताइए। नहीं आप कुछ कह रहे थे, शेर शेर होता है, क्या कह रहे थे आप? बोल रहे हैं गिद्दड़ का भीड़ तो बहुत होता है, गिद्दड़ लोग तो भीड़ झूठ। बोलिए क्या कह रहे उनको हैं? कैसे पता है कि नाम कटा है? बांग्लादेशी से उनकी संपर्क है, पाकिस्तानी से संपर्क है, उसी का नाम कटा है। जब जांच होगा, सीबीआई जांच होगा, इस अपराध का ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठी का नेता यही नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव और आपको राहुल गांधी, ये महागठबंधन नेतृत्व। उनको कैसा पता है कि मेरे घर में चोरी किया? और जिसके घर में चोरी उसी को वो बोल रहे हैं कैसा हुआ, इसका मतलब उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको मुसीबत बन रहा है कि अरे मेरा वोट चले। एक अपराधी को, एक घुसपैठी को, अपने लाख अपने देश को, आज पाकिस्तान इसको यहाँ अपराधी संगठन बना दिया, यहाँ भारत को बर्बाद करने के चक्कर नीति उन्होंने रच दिया है। आज घुसपैठी हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, हर जगह देश परेशान है। उद्देश्य पीएम मोदी इस राष्ट्र को बचाने में। चलिए आप बोल रहे हैं पीएम मोदी इस राष्ट्र को बचा रहे, आपके सांसें फूल रही हैं। आप पीएम को ज्यादा पसंद करते हैं क्या? क्या चे? पीएम मोदी को पसंद करते हैं क्या? अरे पीएम मोदी को नहीं, ना एक मिनट, पीएम मोदी को पूरे विश्व नेतृत्व में चल रहा, या तो आपको अमेरिका हो, फ्रांस हो, तो नहीं, एक मिनट, पूरी कंट्री जो है उनके नेतृत्व में आज चल रही है। पीएम मोदी को हम पूरे विश्व पसंद कर रहा है, माँ बहन बेटी, पूरे दुनिया की जितनी आबादी है सब पीएम मोदी पसंद कर रहा है। तो हम तो भाई लोकतंत्र में, हम तो देश का राष्ट्र का मतलब यहाँ के राष्ट्रवादी, जनतावादी, जो भारतवासी है तो उनको सम्मान करेगा ही। गांधी आप यहाँ आइए थोड़ा। हाँ देखिए, बिहार की जनता जो है, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश से कुमार है। क्या बहार है बिहार में? बिहार में क्या बहार है? रोड देख लीजिए, गली गली लाइट देख लीजिए। बिहार का मतलब समझिए, जितना भी ऊंचा जगह होगा, मतलब पहाड़ पर भी मान लीजिए लाइट पहुंच गया है। ठीक है, हर गांव, हर गली, हर बस्ती, हर सड़क पर आपको बिजली ही बिजली नजर आएगा। बिहार की बेटियां अब शिक्षित हो रही है, और शिक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जैसे कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक स्तर महिलाओं को जो है 50,000, मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10,000। इसी तरह मान लीजिए विभिन्न प्रकार की महिलाओं के लिए योजना चला रहे हैं। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण भी दे रहे हैं, जिससे कन्याओं का उत्थान हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं बिहार में बहार है, फिर से नीतीश से कुमार है। अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि सीएम मुझे बनाएंगे, उनके रैलीज में देख रहे हैं जनता का जो सैलाब उभर रहा है, उससे आप कैसे नकार सकते हैं? तो देखिए, अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सीएम उनको बनाया जाए, तो ऐसे में आप भी कहिएगा कि सीएम हमको बनाया जाए। क्या बिहार की जनता आपको सीएम बना देंगे? नहीं ना। बिहार की जनता योग्य व्यक्ति को सीएम बनाएंगे, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास काबिलियत है, और जो बिहार की जनता का सेवा करेगा उसको बिहार की जनता सीएम बनाए। कौन है योग्य और काबिल? योग्य नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार आज 20 साल 2005 के बाद से आप खुला रह सकते थे। बिहार की बेटियां या बिहार में साक्षरता दर बताइए कितना था, मृत्यु दर बच्चा कितना था। लेकिन अब देखिए, स्वास्थ्य में 112 डायल कीजिए, मान लीजिए प्रशासन पहुंच जाएगा, 108 डायल कीजिए, एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। क्या ये चीज पहले था? नहीं था। लेकिन अपने रैली में राहुल तेजस्वी तो हर जगह, जितनी जगह उन्होंने रैली किया है पूरे 15 दिनों में, उन्होंने यही कहा है कि ये बीजेपी, ये एनडीए ने सबका हक छीन लिया, कोई विकास नहीं किया। देखिए, कहने का तो वो राजनीतिक बातें हुई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एनडीए जो है विकास छीन लिया है? नहीं ना। आज जितना भी अभी देख लीजिए, पटना में डबल डेकर ब्रिज, जितना भी ब्रिज है सब किसने बनवाया है? नीतीश कुमार ने बनवाया है, एनडीए की सरकार के द्वारा बनवाया है। चलिए आप आ रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैडम, आज जो भी रैली है वो विकास से संबंधित नहीं है। बिहार में, भारत में जितना भी विकास हुआ है, ये कहने की बात नहीं है, ये फील करने की बात है। अब रही बात आज का जो धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन हमारी माँ बहन बेटी को गाली देने से संबंधित है। हमने बहुत सारी गालियाँ 11 साल में सुना है, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन माँ बहन बेटी की जो गाली है, ये विपक्ष पार्टियों को भी इस विषय में समझना होगा
और हिंदुस्तान और बिहार का जो अभी जो बिहार में जो हमारा मतदान होने वाला है, इस पर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है और पड़ेगा। और इसकी जवाबदेही पूरी राहुल गांधी की होगी, जो ब्रिटिश की भाषा बोलते हैं, बिहार की अस्मिता को नहीं समझते हैं, बिहार की माँ बहन की मर्यादा को नहीं समझते हैं। एक तरफ माँ बेटी योजना की बात करते हैं तेजस्वी यादव, बढ़िया बात है, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक तरफ माँ बहन की इज्जत पर अगर बात होती है तो उनको भी इसमें समर्थन करना चाहिए। आज उनको भी आना चाहिए कि नहीं, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम बिहार के साथ हैं। ये सारी बातें ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ बिहार का, और मेरी भी माँ बहन है, मेरी भी बेटियां हैं, मेरे भी नेबर्स हैं, अच्छे अच्छे हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मैं बुरे के संगत में भी रहता हूं, तो अच्छी अच्छी बात बोलकर अपने अस्मिता को बचाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है वो मैं करता हूं। लेकिन वो तो यात्रा करके अपना माहौल जमा गए। वो उनका यात्रा एक मुद्दा है उनका। हाँ। वोट चोर मोदी, ये सब क्या है? ये सब कौन चीज का चोरी भाई? हमारा नाम है ही है, बेटी का नाम है ये है, बेटा का नाम है ये है, अड़ोस पड़ोस का नाम है ही है, ये कह के कि उसका नहीं है, ये सब गलत बात। वीडियोस में जो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, देखिए वो वोट चोरी हुआ। देखिए हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा पर आना चाहिए। हाँ। किसी का नाम नहीं कटा है, नाम उसी का कटा है जो आदमी यहाँ नहीं रहता है, जो आदमी मर चुका है, जो आदमी दो जगह है, उसका नाम कटा है। और जो लोग बाहर से यहाँ आके अपना दावा ठोके हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, हमारा योजना खा रहे हैं, तो वो वैसे योजना को हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस योजना की लड़ाई है, ना कि हिंदुस्तान से मुसलमान को, सिख को, किसी को भगाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारा एकदम निष्पक्ष लड़ाई है, कहूँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। इतने सीनियर IAS ऑफिसर को लोग गाली दे रहे हैं, बताइए कितना पढ़ लिख के वो एक अधिकारी बनता है, और उस पर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है। किसने इस्तेमाल किया तू तड़ाक? ये जो भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी ने किया है। क्या कहा उन्होंने तुम ताम से कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बहुत सारे बात उन्होंने आज से 11 साल से कहा है, लेकिन 11 साल में विकास न दिख रहा है। यहाँ कोई पब्लिक बुला के थोड़ी लाया गया है, यहाँ जो भी आए हैं वो अपने अस्मिता के लिए आए हैं, क्योंकि उनके घर में माँ बहन है। कल होके अगर शासन बदलाव तो होना नहीं है, बदलाव तो वही होगा जो नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य के बारे में लोग कहते हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार में कोई कमी नहीं है। बीच में इधर उधर जाने से संगति का असर था कि उन्होंने कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उस पर ठहाका लगा रहे थे उस पार्टी के लोग जो गठबंधन में थे, लेकिन वो भाषा उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांगी है कि मुझे जो भी निकला है वो गलत निकला है। क्यों? इसलिए कि उनको वो पसंद नहीं है। आज इसलिए वो अधिक दिनों से NDA में भाजपा के साथ हैं और भाजपा का समर्थन उनके काम पर कर रहे हैं, उनके वो बातचीत व्यवहार से कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि RJD सत्ता में आएगी? देखिए RJD की बात, सत्ता की बात जहाँ तक है ना, विकास का लड़ाई है, विकास की लड़ाई और इज्जत की लड़ाई है। इज्जत और विकास जहाँ होगा वहाँ वोट पड़ेगा। कोई पार्टी विशेष की बात थोड़ी है। ये भाजपा का प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का प्रदर्शन है, महिलाओं का प्रदर्शन है, और उसमें हमारी भाजपा आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, NDA आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इसमें और भी पार्टियों को, विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए, तब उनका अस्मिता कुछ बचेगा। नहीं तो यहाँ पर जो 243 सीट है, एक सीट भी नहीं आएगी, जो स्थिति इन्होंने करके रख दिया है। अच्छा, एक भी सीट नहीं आएगी? एक भी सीट नहीं आएगी मैडम, इस बात की गारंटी हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी के इज्जत से खिलवाड़ कीजिएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। वो महिला जो है, हमारी आधा की भागीदारी है वोट में, और वो भागीदारी जो होगी वो वोट में रिजल्ट के दिन दिखेगा, और उस दिन इन क्या जवाब देंगे, क्योंकि गलती तो उन्होंने आज की, आज जिसका रिजल्ट 3 महीना के बाद मिलेगा, और वो मिलना है, इसमें कहूँ कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी जी आपको पसंद है? देखिए हमको किसी के विषय में कोई कटाक्ष नहीं करना है। चलिए ठीक है। क्यों आए हैं, क्या? अरे आप हाँ बोलिए। बेगूसराय जिले से आए हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आप यहाँ प्रदर्शन करने बेगूसराय जी, से आए? और दुर्भाग्य का विषय है कि जिस मोदी जी को जापान, अमेरिका, अन्य देश का प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है अन्य देश में, उन प्रधानमंत्री का अपने भारत देश में कुछ वैसे उचुके के द्वारा अपमान किया जाता है, उनके माता को गाली दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और इस दुर्भाग्य को विषय लेकर के आज तमाम जनते यहाँ पे भाजपा, NDA और LJP तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और इस बात को साबित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने हमारे उस प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिराया है जिनका सम्मान देश के कई देशों में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और मुझे भी इस विरोध में हिस्सा लेने का भाग्य मिला है। चलिए, क्या कह रहे हैं? अरे वीडियो बाद में लीजिएगा, पहले अपना बात तो रखिए कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि
आज माँ का अपमान जो है पूरे भारत में नहीं सह रहा है। दूसरी बात है कि माँ का अपमान जो है ये पूरे देश में एक तरह से आग की तरह फैल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से कि आप कृपया करके माफ़ी मांग लें, अन्यथा आपके साथ पूरे जनता, पूरे गांव की जनता नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर आह्वान करता है कि गांव की जनता गांव में खदेड़ खदेड़ कर भगाने का काम करेगा। और ये जो 21 दिन का यात्रा जो किया राहुल गांधी, वो झलक दिखला जा और माल फरिया जा। उन्होंने झलक दिखा के जनता को बुड़वक बना के अपना काम किए है। उसका ये जो है आज का बंदी, आज का ऐतिहासिक वो 21 दिन का मटिया मेट कर देगा, क्योंकि ये अपनी ये कि सब जनता की माँ को गाली दिया है, क्योंकि वो स्वर्गवास हो चली है, वो चली गई और फिर गाली बकना ये बहुत बड़ी घोर अपराध है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके उनके रैलियों में इतना जन सैलाब देखने के मिला, इतने लोग आए, उनका समर्थन हुआ, कैसे आप कह सकते हैं कि वो विकास मतलब यहाँ की जनता को नहीं साध पाएंगे? रैली में तो आज बता दिए किसी ना कि पैसा फेंको तमाशा देखो। ये रैली वो रैली उनकी नहीं थी, ये पैसा का रैली था, ये पैसा का रैली था, समझ गए? पैसे थे और जी उन्होंने पैसा बांटा, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने हर लोगों को 2-2 हजार रुपया देकर भाड़ा पर मंगाने का काम किया और दिहाड़ी देने का काम किया। तब वो भीड़ आया, कोई अपना उसका आदमी नहीं था। मैं इतिहास गवाह करता हूँ कि जब भी रैला होता है तो भारतीय जनता पार्टी का रैला में बिना पैसा के आदात आता है। लेकिन अभी सभी जगह गांधी मैदान में राहुल तेजस्वी ने बयान दिया कि इस बार एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार से उसको नहीं उखाड़ेंगे, वो उखड़ जाएंगे। कैसे उखड़ जाएंगे? ऐसा ही जनता उखाड़ेगी। अच्छा, जनता देख लिया, समझ लिया, इतना विकास, इतना सारे चीज हो रहा है। उसके राज्य में तो वही हुआ, चारा घोटाला, बैंक घोटाला, सारी जितने घोटाले हुए, रोड, बिजली, पानी कहाँ गया था? आज की बहू बेटियां पहले निकलती थी। कहते थे जंगल राज तो अब शुरू हुआ है। कहाँ जंगल हुआ? अब जंगल राज हुआ, खत्म हो गया है। जंगल राज उनके समय में था, जंगल राज अभी नहीं है। ठीक है, जल्दी से हम ये खत्म करते हैं कि इस बार की राजनीति क्या है? इस बार की राजनीति है, बिहार में मुद्दा क्या है? बिहार में मुद्दा है विकास मुद्दा और बेरोजगार मुद्दा। दोनों सार्थक है, दोनों साथ देगी। एनडीए की सरकार बनेगी तो हमेशा चलेगी। चलिए ठीक है।